मोतिहारी सीमा पर इन दिनों कुछ ऐसा हो रहा है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। खुले बॉर्डर का फायदा उठाकर विदेशी नागरिक भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड की एक महिला और म्यांमार के एक युवक की गिरफ्तारी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ये लोग बिना वैध दस्तावेजों के भारत में क्यों घुसना चाहते थे? क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है? पूरी खबर हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप हमें कहां से देख रहे हैं, अपने गांव या शहर का नाम कमेंट करके बताइए। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा पर अवैध घुसपैठ के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इसी क्रम में हाल ही में एक स्विट्जरलैंड की महिला और म्यांमार के एक युवक को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते समय गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ा दी गई है। गिरफ्तारी की इस घटना के बाद सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी कर दी गई है। मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद सशस्त्र सीमा बल सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। विशेषकर भारत नेपाल सीमा के महुआवा कटगेनवा बॉर्डर पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है और आने वाले हर व्यक्ति की गहन जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर तस्कर और घुसपैठिए अक्सर इस इलाके को सुरक्षित मार्ग के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता के कारण अब ऐसे प्रयासों पर लगातार रोक लगाई जा रही है। एसएसबी के जवान हर व्यक्ति के पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की बारीकी से जांच करने के बाद ही उन्हें भारतीय सीमा में प्रवेश करने की अनुमति दे रहे हैं। सीमा पर तैनात अधिकारियों का कहना है कि बिना वैध कागजात के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। स्थानीय स्तर पर भी खुफिया तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत मिल सके। इस सख्ती का असर यह हुआ कि हाल ही के दिनों में कई संदिग्धों को सीमा पर ही रोक लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा और सीमा सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर प्रखंड अंतर्गत सोनवल पंचायत भवन में माई अर्थ फाउंडेशन के तत्वाधान में ग्राम सभा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सोनवल पंचायत के पैक्स अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने की। इस दौरान माई अर्थ फाउंडेशन की चेयरमैन कुमारी चंद्रलता ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं, जरूरतों और पंचायत के विकास से जुड़ी मुद्दों को विस्तार से सुना। बैठक में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने खुलकर अपनी बात रखी तथा पंचायत की विभिन्न समस्याओं को सामने रखा। बैठक के दौरान सबसे प्रमुख मुद्दा दिव्यांगजनों से जुड़ी सुविधाओं से रहा। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत में कई ऐसे दिव्यांगजन हैं जिन्हें अब तक दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है। साथ ही उन्हें व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल और अन्य आवश्यक सहायक उपकरणों का लाभ भी नहीं मिल सका है, जिसके कारण उन्हें दैनिक जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर गंभीरता से चर्चा करते हुए संबंधित विभाग तक समस्या पहुंचाने और समाधान के प्रयास का आश्वासन दिया गया। ग्राम सभा में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी प्रमुख रूप से उठाई गई। ग्रामीणों ने बताया कि केंद्र सरकार की हर घर नल जल योजना के बावजूद कई स्थानों पर स्वच्छ और नियमित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। लोगों ने कहा कि योजना का लाभ सभी तक प्रभावी ढंग से पहुंचे, इसके लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए ताकि ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। बैठक में सोनवल पंचायत के पैक्स अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने पंचायत क्षेत्र में एक उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की मांग उठाई। उनका कहना था कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में ग्रामीणों को छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी दूर जाना पड़ता है। वहीं असरफी प्रसाद ने पंचायत में जल जमाव की गंभीर समस्या को उठाते हुए कहा कि बरसात के दिनों में पूरा पंचायत क्षेत्र प्रभावित हो जाता है और लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को रखते हुए रत्नेश्वर कुमार चौरसिया ने बताया कि बारिश के समय सड़कों पर जल जमाव हो जाने के कारण बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। कई बार विद्यार्थी रास्ते में गिर जाते हैं और उनके बस्ते तक पानी में भीग जाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। उन्होंने इस समस्या के अस्थायी समाधान की मांग की ताकि बच्चों की शिक्षा बाधित न हो। बैठक का संचालन कर रहे वरुण पासवान ने माई अर्थ फाउंडेशन के उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि संस्था समाज सेवा, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है और आगे भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने ग्रामीणों से विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी की अपील भी की। बैठक में यह भी सामूहिक संकल्प लिया गया कि पंचायत की गंभीर और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान के लिए सभी ग्रामवासी, जनप्रतिनिधि, सरकार और प्रशासन मिलकर प्रयास करेंगे। इस अवसर पर रिंकी देवी, उर्मिला देवी, रजी अहमद, चिंटू तिवारी, अफाक आलम, पप्पू आलम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में वरुण पासवान ने सभी उपस्थित लोगों को पंचायत के सर्वांगीण विकास की शपथ दिलाई और सभी ने एक साथ राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया।